हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल बेबी बूटी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत सुंदर है। ये बेबी गर्ल के लिए है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगती है और बनाने में भी बहुत इजी है। ये 6 to 12 मंथ के बच्चे को मैंने बनाई है। आइए शुरू करते हैं इस सुंदर बूटी को बनाना। इस बूटी को बनाने के लिए मैंने इस प्रकार से ये नॉर्मल धागा लिया हुआ है और ये 10 नंबर की निटिंग नीडल ली है। देखिए इस तरह से 10 नंबर की निटिंग नीडल है और ये नॉर्मल धागा लिया हुआ है। आपने निटिंग नीडल में 37 स्टिचेस डालने हैं। 37 फंदे आपने डालने हैं। अगर आप 6 से लेकर 12 मंथ के बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो आपने 37 फंदे डालने हैं। अगर आपने फंदे कैसे डालने हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि 2 मल्टीपल स्टिचेस, मतलब आपने जैसे मैंने यहाँ पर 37 फंदे लिए हुए हैं तो 17 17 34 और उससे 3 आपने प्लस करना है। तो टोटल हो गए 37 फंदे। आपने जितने भी फंदे लेने हैं उसमें आपने 3 प्लस करना है। 2 से जिसको भाग हो जाए और उसमें 3 प्लस हो जाए, ऐसा आपने ऐसे फंदे आपने लेने हैं। अगर आप उससे बड़े को बनाना चाहते हो उसमें 2 से मल्टीपल करके उसमें आपने 3 प्लस करना है। ये अब मैंने 37 फंदे लिए हुए हैं तो इसमें 17 17 चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनाना है। पहली जो रो है उसमें आपने पहला फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा सीधा बुना, एक फंदा। अब हमने नीचे से फंदे को उठाना है। ये देखिए इस तरह से नीचे से फंदे को उठाया और ऐसे डाला। अब इसको हमने पीछे से बुनना है इस तरह से, इस तरह से पीछे से बुनना है। ये पहला फंदा हमने सीधा बुना, जो पहली रो है उसमें पहला फंदा सीधा बुना और दूसरे फंदे को नीचे से उठाकर ऊपर से पीछे से हमने इस तरह से इसको बुनना है। अब इसके बाद हमने 17 फंदे सीधे बुनने हैं। 17 जो स्टिचेस हैं वो हमने सीधे बुनने हैं इस तरह से। 17 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। ये हो गए हमारे 2 4 5। इसी तरह से आपने 17 फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए मैंने ये 17 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हमने यहाँ फिर से फंदा बढ़ाना है। आपने यहाँ से नीचे से फंदा उठाना है इस तरह से और इसको पीछे से बुनना है हमने इस तरह से। यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब इसके बाद हमने फिर से एक बुनना है। देखिए इस तरह से आपने एक फंदा बुना, सीधा बुनना है इस तरह से। ये एक सीधा बुना। अब यहाँ पर हमने फिर से बढ़ाना है, यहाँ पर फिर से बढ़ाना है। इस तरह से आपने पकड़ा और इसको पीछे से बुनना है। इस तरह से बढ़ाना है यहाँ पर। देखिए इस तरह से। अब हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं। इसके बाद हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं जब तक कि हमारे पास एक फंदा ना बच जाए। आपने काउंट भी करने हैं कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारे पास 17 17 फंदे बचने चाहिए। यहाँ से हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से आपने 17 फंदे पूरे से। ये देखिए मैंने अपने 17 फंदे और बुन लिए हैं। अब हमने यहाँ से फिर से फंदा उठाना है, यहाँ पर फिर से हमने फंदा बढ़ाना है इस तरह से और इसको पीछे की तरफ से बुनना है, इस तरह से बुनना है। और ये फिर से लास्ट वाला फंदा फिर से हमने सीधा बुनना है। इस तरह से ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड, ये दोनों साइड से सीधी ही बुननी है आपने दोनों तरफ से। अब ये वाली रो ये उल्टी तरफ है, ये हमने पूरी सीधी ही बुननी है। इसमें कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। इसमें सिर्फ सीधे ही बुननी है पूरी रो। ये जो पूरी रो है ये आपने सीधा ही बुनना है इसको इस तरह से। देखिए पूरा सीधा बुनना है।
ये पूरी जो उल्टी जो रो है वो उसमें पूरी सीधा ही बुनना है हमने, जितनी भी हमारी बूटी बनेगी ऊपर तक उसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। तो मैं ये वाली रो कंप्लीट कर, मैंने उल्टी तरफ से वो रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो, जो थर्ड रो जो हमारी पड़ेगी, उसमें पहला फंदा ऐसे सीधा पकड़ा और दूसरा भी सीधा बुनना है। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बुने, ये देखिए इस तरह से। अब हमने फिर से यहाँ से फंदा उठाना है और इसको फिर से नीचे से इसे पीछे से बुनना है। पहली रो में, जो पहली रो हमारी पड़ी थी उसमें हमने 1 फंदा बुन के बढ़ाया था, अब हमने 2 फंदे बुन के बढ़ाना है। फिर से हमने 17 फंदे सीधे बुनने हैं, 17 फंदे सीधे बुनने हैं, 3 4, इसी तरह से 17 फंदे हमने सीधे बुनने। ये देखिए मैंने 17 फंदे बुन लिए हैं। 17 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पर फिर से बढ़ाना है, ऐसे फंदा पकड़ा। ये बहुत सिंपल बूटी है व्यूअर्स, इसमें बढ़ाने होते हैं और कुछ नहीं है इस बूटी में, बहुत सिंपल है। ये यहाँ पर बढ़ा लिया। अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 बुनने के बाद हमने फिर से फंदा नीचे से उठाया और फिर से बढ़ाना है, यहाँ पे फिर से बढ़ाया। अब हमने फिर से 17 फंदे यहाँ तक सीधे बुनने हैं, लास्ट के 2 फंदों तक हमने सीधा बुनना है इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर 17 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से फंदा उठाना है और इसको पीछे से इस तरह से बुन के, ये हमारा बढ़ गया। और इन 2 को फिर से सीधा बुनना है और नेक्स्ट रो पूरी सीधी ही बुननी है, जो उल्टी तरफ से है वो पूरी सीधी बुननी है, उसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, वो उल्टी रो है। अब आ जाइए सीधी तरफ, उल्टी तरफ से मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है, सीधा ही बुना है पूरा। अब पहली रो में हमने 1 फंदा, ये एक बात ध्यान रखिए कि जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं वो सीधी तरफ से ही बढ़ाने हैं, उल्टी तरफ से आपने सीधा ही बुनने हैं पूरी रो। और पहले हमने पहली रो में 1 फंदा बुन के बढ़ाया था, दूसरी रो में हमने 2 फंदे बुन के बढ़ाए थे। अब तीसरी रो में हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, उसके बाद हमने फंदा बढ़ाना है, 2 और ये 3। अब 3 फंदे हमने बुन लिए, 3 फंदे के बाद फिर से आपने फंदा नीचे से उठाना है और ये पीछे से इस तरह से फिर से बुनना है। अब इसके बाद हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं, 17 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3, इसी तरह से 17 फंदे हमने सीधे बुनने। ये देखिए मैंने यहाँ पर 17 फंदे बुन लिए हैं। अब आपने फिर से फंदा यहाँ पर बढ़ाना है इस तरह से, ये फंदा हमने बढ़ा लिया। अब हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुनने हैं, पहले हमने 1 बुना था, फिर 3, अब हमने 5 बुनने हैं, 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद आपने फिर से फंदा यहाँ पर बढ़ाना है इस तरह से, फिर से हमने फंदा बढ़ाना है, ये हमने बढ़ा लिया। अब हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं, लास्ट के 3 तक आपने 17 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 17 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ से आपने फिर से फंदा उठाना है और यहाँ फिर से बढ़ाना है, दोनों तरफ से हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने 3 फंदे बुन के बढ़ाया था और यहाँ पर भी हमने 3 फंदे बचे जो हैं उससे पहले हमने बढ़ाया है। अब फिर से हमने ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं और नेक्स्ट की रो उल्टी तरफ से आपने पूरी सीधी बुननी है, इस तरह से ये पूरी सीधी बुननी है। अब आ जाइए 7th रो में, उल्टी तरफ से मैंने वो रो कंप्लीट कर ली है, सीधा बुना पूरा। अब इसके बाद इस रो में आपने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब 4 फंदे के बाद आपने बढ़ाना है, देखिए इस तरह से अपने यहाँ पर बढ़ाना है। अब हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए मैंने ये 17 फंदे बुन लिए हैं। अब हमने यहाँ पर फिर से बढ़ाना है फंदा, फिर से उसी तरह से बढ़ाना है। अब 7 फंदे फिर सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर फिर से आपने 7 फंदे के बाद आपने फिर से बढ़ाना है,
देखिए इस तरह से फिर से हमने फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया। अब इसके बाद फिर से 17 फंदे आपने बुनने हैं जब तक कि आपके पास 4 फंदे ना बच जाए। 17 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। ये देखिए 17 फंदे कंप्लीट हो गए और 4 फंदे यहाँ पर बचे हैं। अब यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाना है, उसी तरह से फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। अब ये 4 फंदे पूरे सीधे बुनने हैं इस तरह से। इस तरह से अब हमारे पास ये 53 फंदे हो गए हैं। 53 फंदे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने 9 रो सीधे सीधे ही बुनना है। उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है और दूसरी सीधी तरफ से भी सीधा बुनना है। इसी तरह से हमने 9 रो तक और बुनना है सीधा ही, उसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ आपने सीधे सीधे 53 फंदे बुनने हैं। पहले हमारे पास 37 से फंदे थे जो हमने जो हमारी सीधी सिलाइयाँ जो पड़ी उसमें हमने 4-4 फंदे बढ़ाए, एक इधर से एक दूसरी तरफ से और 2 बीच से। तो अब हमारे पास 53 फंदे 53 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमने पूरे ये 9 रो तक पूरा सीधा सीधा बुनना है, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपनी ये 9 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक हमारी ये टोटल 16 रो हो गई। अब हमारी 17 रो चली है, रो 17। अब आपने क्या करना है, 18 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। 18 फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमारी सीधी तरफ है। 18 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। 3 4 और ये 18। अब ये 18 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमने आगे के 2 फंदे इस तरह से ढीले करने हैं और सिलाई को ऐसे पीछे ले जाना है। इस तरह से 2 का 1 करना है। 4 बार हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से फंदे ढीले किए और इस तरह से 2 का 1 करना है। फंदे ढीले किए, 2 बार हो गया। फंदे ढीले किए और पीछे से बुना, ये 3 बार हो गया और ये 4 बार। इस तरह से हमने 4 बार 2 का 1 किया। अब हमने ये फंदा सीधा बुनना है और अब हमने फिर से आगे वाले 4 का 2 का 1 करना है, लेकिन इनका हमने इस तरह से 2 का 1 करना है 4 बार। देखिए 1 बार हो गया, 2 3 और ये 4। अब हमने ये 18 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। आगे वाले 18 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। अब उल्टी तरफ में फिर से हमने ये वाली रो पूरी सीधी ही बुननी है, इसमें कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है। इसमें पूरा फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं, ये पूरी रो सीधी बुननी है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने उल्टी तरफ से ये रो कंप्लीट कर ली है, पूरी रो सीधी बुननी थी। अब नेक्स्ट रो में सीधी तरफ से 11 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 11 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 जो स्टिचेस हैं उनको सीधा बुनने के बाद हमने नेक्स्ट जो लास्ट 11 जब तक हमारे पास नहीं बच जाते तब तक हमने 2 का 1 ये सारे फंदे हमने घटाने हैं। इस तरह से देखिए 1 2 और पीछे वाला फंदा हमने इस तरह से आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारना है। देखिए इस तरह से ये 1 बार हो गया। इसी तरह से हमने आगे तक घटाना है जब तक कि हमारे पास 11 फंदे ना बच जाए लास्ट के। जैसे यहाँ पर 11 है उसी तरह से यहाँ भी 11 बचने चाहिए। 11 फंदे तक हमने इसी तरह से घटाना है। देखिए इस तरह से घटाना है, बंद करनी है हमने ये सारे स्टिचेस। ये देखिए
ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट के 11 स्टिचेस तक ये पूरे बंद कर लिए हैं। यहाँ तक पहले भी हमने 11 फंदे रखने हैं और लास्ट में भी हमने 11 फंदे रखने हैं। अब हमने ये 11 फंदे सीधे ही बुनने हैं। इस वाली रो में ये फंदे हमने पूरे सीधे बुनने हैं, इस तरह से सीधे बुनने हैं। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये बूटी का आगे वाला हिस्सा बन गया है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे वाला बन गया है बूटी का। अब हमने ये पीछे वाला हिस्सा बनाना है। ये वाला पहले हम इसको बनाएंगे, ये वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर बाद में हम ये स्ट्रैप बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब हमने दूसरी तरफ से ये वाले जो 11 फंदे हैं यहाँ तक, ये वाले हमने नहीं बुनने हैं, पहले हमने ये वाले बुनने हैं। ये वाली हमने 6 रो सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधी डालनी है। 6 रो हमने सीधा ही बुनना है, 6 रो तक ऊपर सीधा ही बुनना है। ये 11 फंदे दोनों तरफ से सीधे बुनने हैं हमने 6 रो। सिर्फ ये वाले 11, इस तरफ वाले 11 फंदे इस तरह से हमने ये सीधे बुनने हैं। दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है। इस तरह से ये एक रो हो गई। दूसरी ये भी हमने इसी तरह से, हमने दूसरी रो है और इसी तरह से 4 और रो हमने बुननी है। ये देखिए मैंने अपनी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने ये सारे फंदे स्टिचेस बंद कर देने हैं। इस तरह से देखिए सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। इस तरह से दूसरा फंदा पहले फंदे दूसरे फंदे के ऊपर से आपने उतारना है। इस तरह से उतार के सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये वाले एक तरफ के इस तरह से पूरे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए मैंने अपने ये 11 फंदे बंद कर लिए हैं। अब आपने धागे को इस तरह से खींचना है, थोड़ा ज़्यादा रखना है धागे को हमने, क्योंकि ये बूटी हमने सिलनी है। इस तरह से आपने थोड़ा लंबा धागा रखना है और इसको सीजर से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा ये वाला हिस्सा अब बन गया। ये तो बटन लगा था इस बूटी में, स्ट्रैप वाला। अब हमने ये वाला हिस्सा बना लिया बूटी का, ये वाला हिस्सा। अब हमने ये स्ट्रैप वाला हिस्सा बनाना है। इस हिस्से को बनाने के लिए दूसरी तरफ आपने दोनों बूटी में ये जो स्ट्रैप है ये अपोजिट साइड में बनेगा। एक बूटी में इस तरफ बनेगा और दूसरी बूटी में इस तरफ बनेगा। एक बूटी में ये स्ट्रैप इस तरफ बनेगा, जिस तरह मैं यहाँ बताऊंगी आपको उसी तरह आपने इस तरफ भी बनाना है दूसरी बूटी में। अब हमने इस तरफ धागा लगाना है। ये जो दूसरी तरफ जो 11 फंदे थे यहाँ हमने स्ट्रैप बनाना है। अब इस तरह से धागा लगाकर ये वाली रो पूरी सीधी बुननी है और नेक्स्ट भी आपने सीधी बुननी है। ये 2 रो हमने सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधी बुननी है इस तरह से। ये देखिए मैंने ये 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये वाला स्ट्रैप बनाना है। एक बूटी में आपने इस तरफ बनाना है और एक बूटी में आपने इस तरफ बनाना है, तब आपकी जो बूटियां हैं वो दोनों पाँव की बनेगी। मैं बताती हूँ कि इस तरफ अगली बूटी में आपने इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं यहाँ पर बनाऊंगी। अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। अब फंदे बढ़ाने के मतलब यहाँ पर हमने 14 फंदे और डालने हैं। ये देखिए आप इस तरह से भी फंदे डाल सकते हो। ये एक हो गया। अब इसी को ही सिलाई आपने नहीं निकालनी है और इसी को ही हमने फिर दोबारा बुनना है। एक हो गया, ये देखिए इस तरह से 2, इसी तरह से देखिए इसको ऊपर डालना है ऐसे। ये 3, ये 4, इसी तरह से हमने 14 फंदे डालने हैं। ये 5, इसी तरह से 14 फंदे हमने और डालने हैं। पूरी ये 14 फंदे होने चाहिए। टोटल हमारे पास ये 25 फंदे हो जाएंगे, 25 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 25 फंदे पूरे कर लिए हैं। यहाँ मैंने 14 फंदे और डाले और ये 11 फंदे पहले के, टोटल हमारे पास 25 स्टिचेस हो गए हैं। आप अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो आप एक
और तरह से भी बढ़ा सकते हो फंदे। ये देखिए इस तरह से आपने 2 बार घुमाना है और इस तरह से इसको डाल देना है। इस तरह से भी आप फंदे बढ़ा सकते हो, डाल सकते हो। अब हमने ये पूरे 25 फंदे, 25 जो हमारे पास स्टिचेस हैं वो हमने दोनों तरफ से सीधे बुनने हैं। दो जो रो है हमारी है वो सीधी ही डलेंगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी सीधी ही बुननी है हमने ये स्ट्रैप। ये देखिए मैंने ये 2 रो डाल ली है। अब इसके बाद एक और रो हमने ये पूरी सीधी डालनी है। ये वाली रो भी हमने पूरी सीधी ही डालनी है। अब ये देखिए तीसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये 4th रो है। अब 4th रो में हमने 22 फंदे सीधे ही बुनने हैं। इस तरह से 22 फंदे हमने पूरे सीधे बुनने हैं। 22 फंदे तक पूरा सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये 22 फंदे मैंने सीधे बुन लिए है। अब हमने जो 2 आगे के हैं उनमें हमने 2 का 1 करना है। ये 2 फंदे हमने इकट्ठे ही बुनने हैं। इस तरह से इकट्ठे बुनने हैं और यहाँ पर हमने धागा आगे की तरफ करके ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेना है। ये हमारा बटन होल बन गया। जो बटन हमारा बूटी में लगेगा इस तरह से हमारा बटन होल बन गया। अब हमने नेक्स्ट रो पूरी सीधी बुन लेनी है। अब ये वाली रो हमने पूरी सीधी बुननी है। ये पूरी 5th रो है, ये हमने पूरी सीधी ही बुननी है। आगे तक 25 स्टिचेस तक हमने पूरा सीधा बुनना है इसको। अब आ जाइए 6th रो पे। 6th रो पे हमने ये सारे फंदे अब बंद कर लेने हैं। इस तरह से हमने फंदे जो है बंद कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हमने ये फंदे उतार के पूरा बंद कर लेना है। इसी तरह से हमने ये पूरे 25 फंदे बंद कर लेने हैं। 25 स्टिचेस इसी तरह से हमने ये पूरे बंद करना है। ये देखिए मैंने ये 25 स्टिचेस बंद कर लिए हैं। अब आपने यहाँ पर धागा जो है वो कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से ये हमारा स्ट्रैप बन गया। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने दोनों बार ये जो स्ट्रैप है एक बूटी में आपने इस तरफ बनाना है और दूसरी बूटी में इसी जिस तरह से हमने इस तरफ इस साइड बनाया उसी तरह से हमने इस साइड भी बनाना है। और ये जो रो है 6 यहाँ डाली तो 6 ही यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। 6 रो ही हमारी यहाँ से ऊपर होनी चाहिए। दोनों आपने बराबर रखनी है। अब ये देखिए इस तरह से हमारी ये बूटी बन गई। अब हमने इस बूटी को सिलना है। यहाँ से देखिए आपने बूटी को इस तरह से उल्टा करना है और अब हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। इस तरह से हमारी बूटी होगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलना है इसको। ये देखिए सुई में धागा डालकर आपने इस तरह से इसको सिलना है। इस तरह से पकड़ के फंदे इस तरह से आपने इसको आगे तक सिलना है। इस तरह से ये देखिए मैंने ये पूरी सिल ली है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी सिल ली है। अब धागे में नॉट लगा के आपने इसको धागा कट कर लेना है इस तरह से और अब इसको सीधा करना है। देखिए इस तरह से हमारी ये बूटी जो है बनकर तैयार हो गई। अब हमने इसके ऊपर फ्लावर लगाने हैं। अब इस बूटी के ऊपर हमने फ्लावर लगाने हैं। ये फ्लावर मैंने अपने चैनल में सिखाए थे कि किस तरह से क्रोशिया से हम ये फ्लावर बनाते हैं, तो आप ये मेरे चैनल में जाकर सीख सकते हो। ये क्रोशिया से बनते हैं फ्लावर। अब आपने इस तरह से अपोजिट साइड में यहाँ हमारा एक बटन लगेगा। इस तरफ हमने बटन लगाना है ऐसे, जो हमारा यहाँ बांधने के लिए लगेगा। इस तरह जैसे हमने यहाँ लगाया है उसी तरह यहाँ बटन लगेगा और उसके दूसरी तरफ हमने इस तरह से फ्लावर लगाने हैं। 3 फ्लावर हमने इस तरह से लगाने हैं। इसकी दूसरी तरफ इस तरह से लगाने हैं और इसके ऊपर हमने बटन लगाना है। इस तरह से बटन, अगर आप बटन लगाना चाहते हो तो बटन लगाइए। अगर आप जो बीड्स होते हैं वो लगाना चाहते हो वो लगाइए। जो भी मोती जो भी आप लगाना चाहते हो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगाने हैं और इस तरह से आपकी ये बूटी बनकर तैयार है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपने जो स्ट्रैप है इस तरफ बनाना है और दूसरी बार आपने इस तरफ बनाना है। इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई है।
तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।